यकीनन मैं मुल्क के साथ हूं, मैं मुल्क का वफादार हूं। मैं मोदी के साथ नहीं हूं, ना मैं मोदी का वफादार कभी रहूंगा। मैं देश का साथ देता आया और हमेशा लेता रहूंगा। मैं बीजेपी से जानना चाहता हूं कि ये इनकी गलती है। नरेंद्र मोदी की सियासी जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामी और उसका खमियाजा देश भुगत रहा है। आप मेरे सवालात का जवाब नहीं दे रहे, इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार डरती है चीन से मुकाबला करने के लिए। कहां गया आपका वो जज्बा कि जब पुरी में 16 सिपाही मारे गए तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, 40 पुलिस वाले मारे गए पुलवामा में तो बालाकोट हुआ। क्या मोदी सरकार हमारी जमीन को वापस लेगी नहीं लेगी? क्या चीन को उसी तरह जवाब देगी नहीं देगी? या फिर आपका ये जो देशभक्ति है ये सिर्फ दिखावे की है, मुझे कहना पड़ेगा। और अफसोस तो ये सुधांशु जी कि आज आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपनी पार्टी की तर्जुमानी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चीन कब्जा ही नहीं किया। आप अभी अपना जवाब सुन लीजिए। आपने कहा कि चीन कब्जा नहीं किया, चीन कह रहा है कि हम घुस गए। तो फिर प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग क्यों बुलाए? चाय भी नहीं पिला सकते? क्या हमको ज्ञान देने के लिए बुलाए? क्या प्रधानमंत्री धोखा दे रहे हैं देश को? 4.5 किलोमीटर चीन गलवान वैली में घुस चुका है। आपकी सरकार नाकाम साबित हुई है। देवेंद्र सिंह को बेल मिल गई है सर। आपके जवाबात से नजर आ रहा है कि आप चीन से समझौता कर चुके हैं। मोदी चीन से समझौता कर चुका है इस मामले में, गालवान से पंगसंग सू लेक की जमीन पर। सबसे पहली बात प्राइम मिनिस्टर से हम पूछना चाहते हैं कि इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार है? क्या डिफेंस मिनिस्टर जिम्मेदार है? क्या होम मिनिस्टर जिम्मेदार है? क्या एनएसए जिम्मेदार है या सीडीएस जिम्मेदार है? आखिर इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? इन हमारे 20 जो सिपाही मारे गए इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? दूसरा ये कि इनकी जो जानें जा चुकी हैं, यकीनन इसका हुकूमत की तरफ से एक जवाब देना चाहिए, जिसको कहें कि एवेंज करना चाहिए। और उसका बेहतरीन तरीका यह है कि चीन को हम हमारी टेरिटरी से उनको हटाएं। जो टेरिटरी उन्होंने भारत की टेरिटरी थी उस पर कब्जा करके बैठे, वरना इन तमाम सिपाहियों की जान जो गई है वो रायगा चले जाएगी। अगर इनकी जान को जो चली गई है रायगा नहीं जाने देना चाहिए। इनकी जान की अगर अहमियत है तो हम वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर से मोदी से इस बात का मुतालबा करते हैं कि आप चीन को हटाइए हमारी जमीन से, आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए। ये सबसे अहम बात है। तीसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर को बताना चाहिए देश को, क्योंकि देश में आज हमारे इन 20 सिपाहियों की मौत के बाद बहुत गम और गुस्सा है। देश ये जानना चाह रहा है कि चीन ने आखिर कितनी हमारी जमीन पर कब्जा किया है। बताती क्यों नहीं सरकार ये? भाई डी एस्केलेशन, डी एंगेजमेंट हो रहा है तो फिर आप कितनी जमीन पर चीन ने कब्जा किया? चीन ने तो अपने इलाके में आर्टिलरी भी लगा दिए हैं। इसका क्या मतलब है? बंकर्स बना रहा है जहां पर कब्जा किया है उसने। तो प्राइम मिनिस्टर को यह बताना चाहिए कि चीन ने हमारी कितनी जमीन पर अंदर घुसकर कब्जा किया है। ये बहुत अहम है, इसलिए कि ये पहली मर्तबा चीन इतनी बड़ी तादाद में अपनी फौज के साथ भारत के इलाकों में घुसा है। करीब 40 साल के बाद बगैर गोली चले हमारे सिपाहियों को मार मार कर इनकी जान ले ली गई है। तो प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा। अब भाई अगर उधर हुई है तो फिर आप बता दीजिए ना। अगर कैजुअलिटी हुई, कैजुअलिटी का होने का मतलब ये तो नहीं है कि हमारी जमीन से छोड़कर चले गए। हमारी जमीन पर आज भी वो लोग कब्जा करके बैठे हैं। 4.5 किलोमीटर अंदर भारत की टेरिटरी में चीन की फौज बैठी हुई है। गालवान में जो भारत का इलाका है, हद तो ये हो गई कि कैसे ये सरकार इस बात पर राजी हुई कि जब 2 आर्मी के कमांडर्स की मीटिंग हुई तो भारत की टेरिटरी पर चीन कैंप लगाता है और वहां जाकर हम बात करते हैं। तो ये तो बहुत ही सदमे की बात है, तकलीफ दे बात है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इन तमाम चीजों का